विफाक में हुकूमत की रेस, निगाहें लाहौर पर जम गईं। शहबाज शरीफ की दावत पर IMKM वफ्द की लाहौर में डेरे। मुतहदा वफ्द की जाती उमरा में लीगी क़यादत से मुलाकात। MKM वफ्द मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना हो गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात में शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सित्तार और कामरान टेसोरी वफ्द में शामिल। MKM और मुस्लिम लीग नून का हुकूमत साजी में मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। जोड़ तोड़ के लिए सियासी कायदीन की एक के बाद एक बैठक। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान। मुलाकात में विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर मुशावरत की जाएगी। इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत जारी। NA 189 से मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार शमशेर मसारी नून लीग में शामिल। NA 48 से आज़ाद MNA राजा खुर्रम नवाज नून लीग में शामिल। NA 54 से बैरिस्टर अकील लेवी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। हल्का 253 से मोहम्मद खान बुख्ती शामिल। PP 48 पसरूर से मुंतखब खुर्रम वर्क मुस्लिम लीग नून में शामिल। 9 मुंतखब आज़ाद MPA मोहम्मद सुहेल ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली के तमाम हलकों का नतीजा आ गया। नून लीग 137 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों को 116 सीटों पर कामयाबी मिली। PTI की हिमायत हासिल। पंजाब असम्बली की 22 नशिस्तों पर दीगर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए 8 आज़ाद उम्मीदवार अहम होंगे। नून लीग और IPP क़यादत के आज़ाद उम्मीदवारों से राबते। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ ने राब्ता किया। आज मुलाकात का भी इम्कान। राबतों के बाद आज़ाद अरकान का इजलास। हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। हम ख्याल ग्रुप में मलिक गज़नफर, अब्बास शहाबुद्दीन खान और तैमूर अमजद लाली शामिल। गज़नफर अली कुरैशी, अली रज़ा खान खाकवानी, अमीर मोहम्मद खान, हसन खेली भी शामिल। शहर इक़्तिदार की सियासत में अहम पेशरफ्त। NA 47 और 48 के नताइज का हतमी नोटिफिकेशन रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन में नताइज तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील अली बुखारी ने कहा, फॉर्म 45 मेरे सिवा बाकी सब उम्मीदवारों के पास है। हल्के में हमारे वोट 73,000 से जायद हैं। उधर NA 15 का हतमी नतीजा रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन में नवाज शरीफ की हार को चैलेंज किया गया। महफूज किया गया फैसला कुछ देर बाद सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर के 4 सूबाई हलकों के हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया। PP के 73, PK 79, PK 80 और PK 82 के हतमी नताइज के नोटिफिकेशन जारी करने से रोका गया। PK 73 से PTI पार्लियामेंटेरियन के अरबाब मोहम्मद वसीम खान कामयाब हुए थे। PK 79 से मुस्लिम लीग नून के जलाल खान ने तैमूर झगड़ा को शिकस्त दी। PK 80 से पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़रा खान कामयाब हुए। PK 82 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक तारिक ने आज़ाद उम्मीदवार कामरान बंगिश को हराया था। मुस्लिम लीग नून अक्सरियती जमात बनकर उभरी। आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू बोली, मुस्लिम लीग नून झूठ की सियासत पर यकीन नहीं रखती। जाली फॉर्म 47 सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। अवाम ने इंतखाबात में तरक्की के एजेंडे को वोट दिया। पहले ही कहा था बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर आएंगे। जिस जमात की ग्रास रूट लेवल पर टीम ही मौजूद ना हो उसको क्या वोट पड़ेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ कहते हैं कि मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने लाहौर में इलेक्शन लड़ा, इसकी खुशी है। अगर बिलावल नताइज चैलेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उनका हक है। जमात इस्लामी ने इलेक्शन नताइज को जाली और धांधली ज़दा करार दे दिया। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि आम इंतखाबात में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। इंतखाबात में पोलराइजेशन बढ़ा दी गई, अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाया जाए।
नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वजीर आजम बनने का कोई इम्कान नहीं। शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंसूर बसान की पेशगोई। कहा JDA PP में जम हो जाएगी। बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी मजबूत है। बिलावल भुट्टो रासिफ अली जरदारी सियासी जोड़ तोड़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी तूल पकड़ गई। कई माह से रोजाना सैकड़ों मासूम शहरियों की शहादत जारी। हजारों बच्चों की शहादत भी अक़वामे आलम के लिए मसला न रही। 24 घंटों के दौरान मजीद 117 अफराद शहीद। रफा में घरों और पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी। 25 शहादतें रिपोर्ट। सेहूनी फौज ने दीरुल बलाह में 4 शहरी शहीद कर दिए। समुंदर से मछली पकड़ने जाने वाले 6 फलस्तीनी काबिज फौज की फायरिंग से शहीद। इसराइल का लिबनान के सरहदी गांव में हमला। हमास के 2 कारकुनान को निशाना बनाया। और कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैराथन का इनेकाद। लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन मैकडॉनल्ड्स के ताउन से मुनक्किद हुई। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ हुई। 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक और व्हील चेयर वॉक भी शामिल। शहरियों के साथ गैर मुल्की सिफारतकारों ने शिरकत की। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने कहा मैराथन का मकसद खुसूसी अफराद से इजहार यकजहती था। शहरियों में स्पेशल अफराद के हवाले से आगाही में इजाफा हुआ। शहरियों को एहसास हो रहा है खुसूसी अफराद भी माशरे का अहम हिस्सा हैं। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून और MQM की क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग का MQM पाकिस्तान के शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर मुशावरत करके जल्द जवाब देने का वादा। MQM ने लीगी क़यादत के सामने पीपल्स पार्टी से मुतालिक अपने खदशात जाहिर कर दिए। नून लीग ने MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसालहत की हामी भी भर ली। नवाज शरीफ ने कहा शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुसालहत कराएंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून और MQM क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग का MQM पाकिस्तान के शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर मुशावरत करके जल्द जवाब देने का वादा। MQM ने लीगी क़यादत के सामने पीपल्स पार्टी से मुतालिक अपने खदशात जाहिर कर दिए। नून लीग ने MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुसालहत की हामी भर ली। नवाज शरीफ ने कहा शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुसालहत कराएंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान का मिलकर चलने पर इत्तेफाक हो गया। मुस्लिम लीग नून और MQM क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग का MQM पाकिस्तान के शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर मुशावरत करके जल्द जवाब देने का वादा। इस पर तफसीलात जान लेते हैं नदीम चौधरी से। नदीम चौधरी, नून लीग ने जल्द मुशावरत करके जवाब देने का कह दिया। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के जो आला तरीन वफूद है उनके दरमियान तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जाती उमरा रायबंद में मुलाकात हुई है। MQM वफ़द की सरबराही खालिद रसूल सदीकी ने की, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कायद नवाज शरीफ वफ़द की सरबराही कर रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार समेत दीगर जो कायदीन है वो इस मुलाकात में शरीक रहे। पार्टी के अंदरूनी राय के मुताबिक MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आइंदा भी मिलजुल कर चलने पर इत्तफाक राय हो गया है और ये तय पाया है कि मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत साजी का जितना भी मुशावरती अमल है उसमें वो शरीक रहेंगे। और ये भी तय पाया है कि न सिर्फ MQM अपने तौर पर राब्ते करेगी, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून राब्ते कर रही है, तो MQM भी आज़ाद अराकीन समेत दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ राब्ते करके मुश्तरका हुकूमत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। पार्टी ज़राए का ये भी दावा है कि MQM ने लीगी क़यादत के सामने पीपल्स पार्टी के रवैये के हवाले से अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अपने जो खदशात हैं वो कायद नवाज शरीफ के सामने रखे हैं और ये दरख्वास्त की है कि MQM जो है MQM और सिविल पार्टी के दरमियान जो मुसालहाना किरदार है वो अदा करवाया जाए। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाई है कि आपने पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो मुसालहाना किरदार है वो अदा करना है। इसके साथ साथ पार्टी ज़राए का ये भी कहना है कि MQM ने अपने जो मुतालबात हैं उसकी फहरिस्त नवाज शरीफ के सामने रखी है, चूँकि ये तैयारी करके गए थे। अपने जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ मुतालबात हैं जो MQM ने नवाज शरीफ के सामने रखे हैं। तो नवाज शरीफ ने ये कहा है कि आपके जो मुतालबात हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा।